हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज हम सीखेंगे नाइदर नार का प्रयोग। आपने बहुत ज़्यादा तैयार किया लेकिन आपसे नहीं बन पा रहा, लेकिन आज आप लोग इसे सीख जाएंगे, कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? ना तो या ना। मतलब नाइदर नार का अर्थ होता है ना तो ना। अब एक चीज आप नोट कर लेना, इसका अर्थ भी ना होता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग हम नाट के जगह ही करते हैं। पहला पॉइंट आप तैयार कर लो कि नाइदर नार का प्रयोग कहां पे होगा? जहां पे नाट दिखेगा। मतलब नाइदर का प्रयोग भी जहां पे नाट होगा और नार का प्रयोग भी जहां पे नाट होगा। कुछ यदि मान लीजिए अपवाद होगा उसको भी समझाऊंगा, लेकिन पहला जो आपका फैक्ट है वो आपका नाट से है। यदि नाट दिख जाए वहीं पे आपको नाइदर और नार का प्रयोग करना है। बच्चों हमेशा ये दो सेंटेंस दिया रहेगा, दो सेंटेंस दिया रहेगा, मान लीजिए पहला और दूसरा। इन दोनों को मिला करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एक सेंटेंस बनाना है। अब जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो मान लीजिए दोनों में सेम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। दो सेंटेंस हो गए, इसमें भी ही है, इसमें भी ही है। तो फिर हमको क्या करना है बच्चों? एक ही सब्जेक्ट लिखना है और उसके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब वो भी एक होगा। केवल इसमें तीन ही पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। नाइदर नार का प्रयोग नाट की जगह करना है। दूसरा चीज हमने कहा यदि दो सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है तो आपको एक ही सब्जेक्ट लिखना है, दो जगह नहीं लिखना है। क्योंकि जब दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो भाई साहब एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रहता है। यदि सब्जेक्ट सेम है तब, जैसे ही यहां भी, रीना यहां भी, सी यहां भी। मतलब पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सेम है तो आपको सेंटेंस जब एक सेंटेंस बनाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे। और बच्चों तीसरा ये होता है कि मुख्य रूप से जो भी हमारे पास सेंटेंस है वो निगेटिव में रहता है, उसको हमको अफर्मेटिव में बदलना, साधारण वाक्य में बदलना है। मतलब नाइदर और नार का प्रयोग होगा तो वो निगेटिव से बदल करके, क्योंकि भाई निगेटिव है तो भाई वहां पे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकता है ना, इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। तो देखिए ना, आप ट्रिक समझ लिए। पहला पॉइंट नाट के जगह ही नाइदर, नाट के ही जगह नार। दूसरा पॉइंट दो सेंटेंस है ना, उसको हम जब एक सेंटेंस में बनाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे यदि सेम सब्जेक्ट है तो। और तीसरा ये है कि भाई इसको साधारण वाक्य में बदलना है। अब आप कहोगे सर कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। यहां पे पहला एग्जाम्पल आप समझिए। ही इज नॉट सेन, ही इज नॉट ब्रिलियंट, वह समझदार नहीं है। और ही इज नॉट ब्रिलियंट, वह होशियार नहीं है। तो यहां पर लिखना है ना ही वह समझदार है और ना ही वह ब्रिलियंट है। देखो ना, बढ़िया। इसका दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे कि ना ही वह समझदार है और ना ही वह ब्रिलियंट है। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने ये कहा कि दोनों में सेम सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी एक ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ही इज, फिर यहां पे नॉट है ना, मैंने यहां ही इज लिख दिया। नॉट की जगह क्या लिखना है? नाइदर, NEITHER, ठीक। फिर बच्चों यहां पे सेन है तो सेन लिख दो, ओके। फिर आपको मैंने ये समझाया कि दो सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट एक ही लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट है तो उसका साथी जो सहायक क्रिया है उसको भी एक ही लिखेंगे। अब इस नॉट की बारी आती है, क्योंकि ही इज यहां भी, ही इज यहां भी, तो फिर अलग अलग लिखने की जरूरत तो है नहीं, मैंने ये नियम ही बता दिया है। अब बचा नॉट, नॉट की जगह आपको नार का प्रयोग करना है, NOR। फिर बच्चों ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ठीक। कितना सिंपल है, ब्रिलियंट। ही इज नाइदर से नार ब्रिलियंट। बिल्कुल बहुत ही सरल है यार। जो लोग सोचते हैं ना कठिन है बच्चों, बिल्कुल कठिन नहीं। मेरे हिसाब से तो हर एक बच्चा इसे कर सकता है, ठीक। चलिए अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। ही इज नॉट ऑनेस्ट, देखना, ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो आपको क्या करना है? ही इज नॉट, नॉट की जगह क्या लगाना है? नाइदर, NEITHER, नाइदर। ऑनेस्ट, HONEST। अब बच्चों हीज यहां भी है, हीज यहां भी है, तो दो बार नहीं लिखना है। अब इसके जगह जो नॉट है इसके जगह नॉर का प्रयोग करना है। फिर आपको लिखना है HAND, हैंड रिटेन, WR, यहां पर हैंड वर्किंग है, WORKING, हार्ड वर्किंग है भाई, हार्ड वर्किंग है ना। चलो यहां पे हार्ड वर्किंग।
तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हीज तो हीज लगाया, नॉट की जगह नाइदर प्रयोग, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट, सेम सब्जेक्ट है तो नहीं लिखेंगे, और सेम यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। नॉट की जगह नॉर, हार्ड वर्किंग तो हार्ड वर्किंग कर दी। ठीक, अगला नंबर देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे मैं ही लिख देता हूं बच्चों इसका। देखिए यहां पे सी है, सी है, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखना, यहां पे बच्चों डज है, सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। अब ये जो आपका सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, यहीं पे लोग कंफ्यूज होंगे। ये भी आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, लेकिन मैंने आपको बताया था इसको साधारण वाक्य में बदलना है। तो जैसे यहां पर इज है, इज का तो इज ही लगता है, क्योंकि प्रेजेंट जब कॉन्टिन्यूअस में होता है तो इज का इज चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, लेकिन ये निगेटिव है, इसमें डज लगा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव में डज लगता है, लेकिन जब अफर्मेटिव में बदलते हैं तो डज नहीं लगता है। तो फिर डज को मार दो गोली, नॉट का हो जाएगा नाइदर, NEITHER, नाइदर सिंग। फिर बच्चों ये इसको भी मारो, सी की जगह सी है, डज तो लगाने नहीं है, डज को तो मार दिया गोली। क्यों? यहां पे टेंस बनना चाहिए थोड़ा बहुत। टेंस का मतलब ये है कि भाई जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव में डू डज लगता है लेकिन अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, तो यहां पे हो जाएगा नार डांस। खत्म कहानी, सिंपल। राकेश कैन नॉट ड्राइव ए कार, राकेश कैन नॉट राइड ए बाइक, राइड ए बाइक लिखा है इधर, ठीक है, बाइक। तो क्या हो जाएगा, नॉट हटाना है तो राकेश, राकेश नाइदर, राकेश कैन का प्रयोग करना पड़ेगा यहां पे, राकेश कैन नाइदर ड्राइव, ड्राइव ए कार, इतना तो लिखना पड़ेगा। फिर राकेश सेम है, कैन सेम है, नॉट की जगह नार लगा दो। फिर बच्चों राइड ए बाइक, ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे थोड़ा देखना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। रीना डिड नॉट राइट टू मी, अब नॉट लगा है, नॉट के साथ डिड लगा है, तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। डिड कहां पे लगता है बताओ ना, पास्ट में लगता है, वैसे भी सबको पता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड है। सही है कि नहीं? देखो पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, तो यहां पे डिड का प्रयोग है, यहां भी डिड का प्रयोग है, दूसरे सेंटेंस में भी डिड का प्रयोग है। लेकिन जब इसको साधारण में बदलेंगे तो डिड को हटा दिया जाता, तो यहां पर लिखोगे रीना, अब डिड हटा दोगे क्योंकि अफर्मेटिव, जैसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में बच्चों निगेटिव इंट्रोगेटिव में चलते हो तो डू डज लगता है, लेकिन अफर्मेटिव में डू डज हट जाता है। ऐसे यहां पर डिड हट जाएगा, यहां पे नॉट का हो जाएगा नाइदर, NEI कितना होता है बच्चों, NEITHER, नाइदर, राइट RITE, राइट टू मी। फिर यहां पे रीना हट जाएगा, डिड तो वैसे भी हट जाएगा। फिर यहां पे हो जाएगा नार, टेलीफोन टू मी। ठीक, ये अगला आपका होमवर्क है। हिज फादर वाज नॉट अलाउड टू प्ले, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू प्ले। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे बच्चों अलग अलग है, यहां पे आप लोगों से नहीं बन पाएगा। इस स्थिति में जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको नाइदर पहले प्रयोग करना है, नाइदर, NI एक ही यहां पे NEITHER, नाइदर हिज फादर, ठीक है। और फिर बच्चों नॉट यहां पर प्रयोग करो, नॉट की जगह हो जाएगा नार, ठीक है, नार हो जाएगा। फिर यहां पर हो जाएगा हिज ब्रदर, हिज BRO
THER, हिज ब्रदर। फिर आपका हो जाएगा, चाहे आप इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, ALLOWED, अलाउड टू प्ले। अब जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा ना तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। तो ऐसा करना है, नाइदर लगा के पहला सब्जेक्ट, फिर नार लगा के दूसरा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, खत्म। ये थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन बच्चों आप लोगों के सिलेबस में ये वाला नहीं पूछा जाता कभी, यहां तक ही पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यूं धमाके के साथ आप कर लोगे। उम्मीद करता हूं बच्चों इंग्लिश में ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस करके और शेयर कर दो आप अपने दोस्तों के साथ। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।